नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर टीएन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे होंगे और लर्निंग कर रहे होंगे। देखिए, मार्केट में अगर बने रहना है, मार्केट से कुछ अर्निंग करना है तो आपको कंटिन्यू मार्केट में बने रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हम आएँ और प्रॉफिट कमाएँ और चले जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। मार्केट आपको जिस दिन ऐसे सोचिएगा उस दिन ऐसा तमाच लगाएगा कि फिर मार्केट से आप सोचिएगा 10 दिन बाहर। आप कम प्रॉफिट कीजिए, लेकिन कंटिन्यू मार्केट में रहिए। ट्रेडिंग नहीं कीजिए, लेकिन चार्ट को देखिए। तभी एक आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में उभर सकते हैं। आप बिगिनर्स का जो सफ़र होता है उसको तय कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में उभर के और एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम जैसे कि सुबह में अपने सीरीज़ के में हम चर्चा करते हैं रेंज के बारे में कि मार्केट का रेंज कैसा रहने वाला होता है। ये सुबह 8 बजे वीडियो आता है। कल किसी कारणवश से वीडियो नहीं आया क्योंकि हमारे तरफ बारिश हो रहा था, लाइट नहीं था। तो वीडियो कल नहीं आया था, कल का कोई रेंज नहीं आया, कल हमने ट्रेडिंग भी नहीं किया। और आज का जो भी वीडियो आ रहा है वो भी लेट लेट ही जाएगा, 9 बजे के आसपास में आपका अपलोडिंग होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अब चर्चा कर लेते हैं चार्ट पे कि कैसे क्या रेंज रहने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, हम वहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव करने वाला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपसे मिलता रहे कि हम आगे इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहें और आप भी हमारे साथ हमारे मेहनत का आप लाभ उठाते रहें। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे रेंज डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या संभावना है निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कैसे ट्रेडिंग करने वाला आज के दिन में। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और बैंक निफ्टी का पहले रेंज जान लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी का रेंज क्या रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो है 44,618 से 45,141। 44,618 से 45,141। अब चलिए हम बात करते हैं कि आज गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा। चलिए दोस्तों, तो गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहे थे, तो कल के चार्ट के अनुसार जो चार्ट ये बना है, इस चार्ट के अनुसार मार्केट गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। और जो ग्लोबल मार्केट है वो निगेटिव है, तो हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद तुरंत ही बियरिश हो जाए। तो ये तो संभावना है। देखिए चलिए, अगर इस रेंज में कहीं ओपनिंग होता है इस रेंज में, तो जो हमने कल आपको रेजिस्टेंस दिया था, ये जो अभी मार्केट है 44,881 पे, तो इसका जो मान लीजिए कल का रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का 45,050, 45,117, सेम उसी प्रकार वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 45,291, तो अगर बाई द वे गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, तो ये एक अच्छा खासा मूव देगा जो 45,291 तक ले जा सकता है इसको। और अगर यदि गैप अप ओपनिंग होता है या किसी कारणवश गैप डाउन ओपनिंग भी होता है, तो ये इस रेंज को ब्रेक करता है। यहाँ पे एक सेलिंग अगर आएगा, अगर पहला कैंडल देखिएगा, अगर पहला कैंडल ब्रेक करता है यहाँ पे, जो 5 मिनट या 15 मिनट का जो कैंडल है, जिस साइड में भी ब्रेक कर रहा है उस साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं। रेंज तो आपको बता दिए हैं, उस रेंज के अनुमानतः अंदर रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कभी वोलेटिलिटी रहता है, कोई रेजिस्टेंस और ब्रेक सपोर्ट टूटता है, तो उस फॉलो में कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कार्य नहीं करता है। जब मूवमेंट रहता है उस टाइम सारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेल कर जाता है। तो यदि इस वो यहाँ टूटता है तो इसको लेके आएगा ये 44,294 के आसपास तक ले। अगर फॉलो में कभी किसी कारण इतना तो फॉल नहीं होना चाहिए अभी, यहाँ पे आप 44,294, 300 के आसपास में आप इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलिए यहाँ बैंक निफ्टी का। तो चलिए आप अभी आपको एक रेंज तो हमने बता दिया, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी कहाँ गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, क्या
क्या है वो। चलिए निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। तो निफ्टी का चार्ट भी जो है कल का क्लोजिंग जो जिस प्रकार हुआ है उस प्रकार से मार्केट पॉजिटिव है। मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए, लेकिन ग्लोबल मार्केट ये सिंगापुर मार्केट जो है वो निगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इंडियन मार्केट अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप यदि गैप अप खुलता है तो उस पहले कैंडल को फॉलो कीजिए कि पहला कैंडल क्या कर रहा है। पहला कैंडल के बाद दूसरा कैंडल किधर ब्रेक कर रहा है। पहले कैंडल को अपर साइड को ब्रेक कर रहा है या लोअर साइड को ब्रेक कर रहा है। तो निफ्टी का रेंज जान लेते हैं पहले। निफ्टी का रेंज है 19,517। 19,517 यहाँ है, इस लेवल पे 19,517 इस लेवल पे है, और 19,746। तो 19,746 आपका यहाँ है, यहाँ मान लीजिए ये एक रेंज हो गया 19,517 19,746। ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको हम जो रेंज दे रहे हैं इसी रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नज़र आएगा। तो चलिए यहाँ पे गैप अप अगर यदि ओपनिंग करता है तो इस रेंज को देखिएगा, इसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं अगर ब्रेक नहीं करता है तो ये डाउन, यहाँ पे डाउन आएगा। फिर अगर यहाँ पहला कैंडल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ये सब रेजिस्टेंस है, जैसे कि 19,550-60 के आसपास, 70 के आसपास में। फिर उसके बाद ये 19,506 के आसपास में। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 19,450 के आसपास में। अगर इसको ब्रेक कर देता है किसी कारण बस, अगर इतना फाल होता है निफ्टी में और यहाँ पे 19,450-68 जो है अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आएगा जो निफ्टी को और ले जा सकता है। निफ्टी को 19,200 300 के आस में 291 के आसपास में निफ्टी को ले जा सकता है। तो वहाँ पे आप एक देखिएगा कि क्या ये बन रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है लाइव मार्केट में। अभी ऐसे तो मान लीजिए हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ही तय करना है कि क्या करना है। और वो तब तय कीजिएगा लाइव मार्केट में जब आप कंटिन्यू मार्केट को समय दीजिएगा। मार्केट को समय नहीं दीजिएगा तो मार्केट आपको पैसा कभी नहीं देगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी बजा दीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।